ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर एक कोई बिल्डिंग है वो दक्षिण में यू शेप्ड है, ऐसे अलग अलग नाम होता है, जैसे प्लानिंग्स का नाम होता है, वैसे घरों का नाम होता है, जो ध्यान, जय, नंद, सुमुख, दुमुख, बहुत सारी वैरायटी। टाउन प्लानिंग है, विलेज की दंडक, सर्वतोभद्र, नंद्या, वर्तुल, पद्म, कारमुख, प्रस्तर, चतुर्मुख, बहुत सारी वैरायटीज। तो अब अभी जो मॉडर्न आर्किटेक्चर में कोई बिल्डिंग बन गई, अब वो दक्षिण की तरफ यू शेप करके बन गई। अब आप इस बात पर बहुत गंभीरता से ध्यान दीजिए कि जो भवन दक्षिण की तरफ यू शेप करके बना है, भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में जहां 40-48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहां जब दक्षिण की तरफ मुंह करके इस तरह यू शेप बिल्डिंग बनी है, तो वो ऑलरेडी कितना ज्यादा अग्नि को अपने अंदर समाहित कर रही है। क्योंकि जब साउथ वेस्ट में सन पहुंचता है, सूर्य पहुंचता है, सबसे अधिक ऊष्मा होती है। तो ऐसी बिल्डिंग की मूल प्रकृति अग्नि प्रधान होगी। ऐसी बिल्डिंग में हमको किचन कहां देना है, किस अनुपात में देना है, ये डिफरेंट हो जाएगा ना। एक बिल्डिंग जो पूरब की तरफ यू शेप करके, तो वो जो सुबेरे का सन है, सुबेरे का सूर्य है, उससे, जैसे अपने यहां सूर्य नमस्कार की परंपरा है कि सूर्योदय जब होता है तब हम उसको चढ़ाते। उसका अर्थ यह कि वो जो रेडिएशन है वो हमारे रेजिस्टेंस को, अब कुछ हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे थे, हमारे एक संबंधी के, कि जो बादलों के मौसम में जिन बच्चों का जन्म होता है, उन बच्चों की मूल प्रकृति जॉन्डिस प्रोन हो जाती है, उनको जॉन्डिस जल्दी हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये सलाह दिया कि जो सूर्योदय का सन है, उस समय बच्चे को सन में एक्सपोज कराएं। जब सफेद हो जाता है तब नहीं, अर्ली मॉर्निंग। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसको हम, ये एलोपैथी का जो सजेशन है एलोपैथिक डॉक्टर्स का, इसको हम वास्तु में अगर कन्वर्ट करते तो उसका क्या अर्थ हुआ कि वो जो सूर्योदय का जो रेडिएशन है, वो अगर बच्चे को मिलता है तो उसको जॉन्डिस नहीं होता। जॉन्डिस माने लीवर की प्रॉब्लम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस रेडिएशन से हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है, बॉडी का लीवर स्ट्रांग होता है, इसलिए जॉन्डिस नहीं होता। अब अगर पूरब मुखी एक घर है यू शेप का, तो इसका मतलब है कि सूर्योदय वाला जो सूर्य का रेडिएशन है वो ये मैक्सिमम इनफोल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत शुभ हो जाएगा। एक घर उल्टा बना हुआ है कि पूरे पूरब में वो बंद है, ब्लॉक है, और पीछे से वेस्ट में खुला है, तो इसका अर्थ है कि वो सूर्योदय का तो जो रेडिएशन है वो नहीं ले रहा, लेकिन दोपहर के बाद जब वैसे रेडिएशंस जो मानव के शरीर को नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, वेग पैदा करते हैं। अब जैसे 2-3 बजे अगर दोपहर में कोई भी बाहर जाएगा, वो किसी भी देश का, किसी भी अवस्था का, किसी भी वर्ग विशेष का, वो जाएगा तो उसके सर में दर्द होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर धूप में 2-3 बजे वो रेडिएशन में वो गुण होते हैं कि वो शरीर में वो रसायन पैदा करते हैं जो आपके शरीर में दर्द, और उसी के अपोजिट जब सूर्योदय का समय है, उस समय सारे दुनिया में ये मशहूर है कि अगर मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, वो तेजस्वी रहेगा। इसका क्या हुआ कि वो रेडिएशन आपकी बॉडी में
स्ट्रॉन्ग करता है, रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब अगर ऐसा भवन जिसमें कि पूरब तो पूरा बंद है और पीछे से खुला हुआ है, तो वो ओज तेज वाला रेडिएशन जो बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़िया करता है, वो तो बॉडी उस बिल्डिंग की बॉडी में मिल नहीं रहा, वो तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो वेस्ट का जो खराब निगेटिव एनर्जी वाला सन है वो इनफोल्ड कर रहा है। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि इस ऐसे घर की जो मूल प्रवृत्ति है वो कैसी होगी, मानव शरीर के लिए अपन स्वयं समझ सकते हैं। तो इस प्रकार उस पूरे अगर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है तो उसका मूल शेप कैसा है, उस शेप के आधार पर निर्णय होगा कि इसमें ऑलरेडी कितनी ऊर्जा किस प्रकार की उपलब्ध है, उसके आधार पर निर्णय करें। यह बहुत विशेष और बहुत सूक्ष्म की बात है। इसीलिए ये 1-to-1 विद्या कहलाती है, ये गुरु शिष्य परंपरा की विद्या कहलाती है। सामूहिक अगर हम बोल रहे हैं तो एक नियम, किसी का घर किस प्रकार का है, किसी की मल्टी किस प्रकार की है, किसी प्रकृति किस प्रकार की है, एक नियम बोला तो वो सब लोग उसी को फॉलो करने लगे, जबकि ऐसा है नहीं, जबकि ये उचित नहीं है। क्योंकि सबकी, जैसा फिर बताया कि सबकी प्रकृति भिन्न है, देश काल वातावरण भिन्न है, वहां उत्पन्न होने वाली वनस्पति भिन्न है, उसका प्रभाव भिन्न है। हर बिल्डिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर की प्रकृति भिन्न है, क्योंकि वो प्रकृति से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है। इसीलिए जब हर कुंडली अलग है, हर चेहरा अलग है, तो एक ही जनरल नियम कैसे सबके लिए उपयोगी हो सकता है। इसीलिए इन विषयों में जब अप्लाइड साइंसेस कहलाती थी और इनको तब अधिकार मिलता था स्कॉलर्स को प्रैक्टिस करने का, जब गुरुकुल में उनको निपुणता का प्रमाण